हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण, जय माता जी, आपका भी स्वागत है। तो आइए हम सब अभी तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की स्मृति में उद्धव जी महाराज बहुत व्याकुल होके उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए विदुर जी को नरेट करते हैं, और डिटेल में नरेट नहीं करते, वो जो हर एक प्रसंग के अंदर जो मर्म है उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे अब जैसे गोपियों के साथ जो लीला किया रास लीला, तो उसमें जो मेन मर्म है वो बताया, बाल लीला में जो मेन मर्म है उसको दर्शाया। तो उद्धव जी महाराज डिटेल पे नजर नहीं जा रहे, लेकिन खड़े भावुक हो जाता है ना आदमी, तो भावुक होता है तो व्यक्ति पूरा नहीं बोल पाता, फिर जो मेन पॉइंट है बोल के हट जाता है। क्योंकि भावुक हो गया, यार आपने समझो आपको बहुत किसी बच्चे ने मेहनत किया है, उसको पूरे स्कूल का जिला का नंबर 1 आ गया, टॉपर आ गया, तो घर वाले बड़े भावुक हो जाते, जानते मेरा बच्चा कितना मेहनत करता था, पढ़ता था, ट्यूशन, तो ज्यादा नहीं बोलते, बोलते ये सब इसके मेहनत का फल है, इतना ही बोलते। वो ये नहीं बोलते कि सुबह उठा ये किया, वो बाद में जब टीवी इंटरव्यू होता है, जब भूत उतर जाता है तब वो डिटेल आता है। यहाँ उद्धव जी महाराज एकदम भावुक है, तो डिटेल में नहीं जा रहे, वो एक एक लीला को स्मरण करते उसमें मेन मर्म का आनंद लेते हुए जा रहे। अभी वो जो है उनके रुक्मिणी को कैसे उन्होंने उनके पत्र को जवाब देते उनको लेके गए, यहाँ तक हम लोग देखे थे। आइए प्रार्थना करते हैं और अगले श्लोकों में हम लोग प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण दृष्टाय बदले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी भगवान प्रचालयन्ते विशेष पश्चात विस्तार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम सब तृतीय स्कंद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आज कैमरा में आगे वो भी आधा दिख रहा है, पूरा दिखाओ चेहरा। पूरा प्रभु जी इतना दिख जा रहे हैं तो ठीक। तीसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का हम लोग पहुंचे थे चौथे श्लोक तक, नहीं तीसरे श्लोक तक। अब हम चौथा लेंगे। प्रसंग है, रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा और भगवान को कहा कि है ना, मैं मेरा प्राण त्याग दूंगी। तो रुक्मिणी माता ने जब कहा प्राण त्याग दूंगी तो आगे का चीज आ गया। चौथा श्लोक, ककुर्मिनो अविधनशो नसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजीति वाह तद्भग्नमानान् अधिगृह्यतो तज्जज्ञान् जंगे क्षतः शस्त्र धृतः स्वशस्त्रैः। By subduing 7 bulls whose noses were not pierced, the Lord achieved the hand of Princess Nagnajiti in the opening competitions to select her bridegroom. Although the Lord was victorious, his competitors asked the hand of the princess, and thus there was a fight. Well equipped with weapons, the Lord killed or wounded all of them, but he was not hurt himself. तो उसी प्रकार जो नग्नजीति है, इसको भी है ना जीत के भगवान अगले बिना नत वाले 7 बैल का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्नजीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शास्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। तो जो बैल है इनको मार के, क्योंकि स्वयंवर था तो 7 बैलों को मारने का था। जैसे मुझे लगता है तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल होता है, वो बैल वाला अभी बंद हो गया, उसमें बैल को पकड़ के जल्लीकट्टू हाँ कुल्ली जल्लीकट्टू हाँ जल्लीकट्टू जो है वो जल्लीकट्टू में तो अभी वैसे शायद पता नहीं बैन है चलो, लेकिन तो वैसे बैलों को संभालना मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे यहाँ गाय बैल है। तो एक बैल है भीमसेन, वो सिर्फ यहाँ गुरुकुल में एक ही लड़का है जिसका वो मानता है, बाकी सबको गुस्सा दिखाता है। मुझे भी गुस्सा दिखाता है, हाँ जो लगे जब टॉप गियर पे गाड़ी रेस कर रहा है, चढ़ाएगा हमारे ऊपर, वो गुस्से में रहता है हमेशा। दूसरा एक बैल है वो एकदम आलसी है, उसको कोई ले गया खेत जोतने के लिए, वो दूसरों का खेत खा के आ गया, इधर वापिस इधर आ भी गया, बहुत दूर था 10 किलोमीटर दूर, यहीं आ गया, पता नहीं तो कैसे पता चला। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जीव प्राणी हैं, आप समझना मुश्किल है। तो भगवान ने इनको जीता। तो भगवान विक्टोरियस वर्क भी करते, मतलब यहाँ ये दिखाने के लिए कि वहां तो रुक्मिणी को उठा के लाए, तभी भी शिशुपाल से लड़ना पड़ा था, रुक्मी से लड़ना पड़ा था। और यहाँ 7 बैलों को मारने के बाद भी, हराने के बाद, जो क्या बोलते जो प्रतिद्वंद्वी थे, इनका एक प्रॉब्लम ये था, इनको लगता था कि ये क्वालिफाइड है। वहां स्वयंवर में क्या होता है कि अरे ये कौन है, ये उठा के क्या लेके जाएगा, हम लोग क्या है झक मारने को आए, हट मारो इसको, अटैक करो। तो पहले ऐसे ही होता था, मतलब बिहार में आप आज भी जाइएगा तो पहले होता था 10-15 साल पहले, कोई लड़का ज्यादा क्वालिफाइड उसको किडनैप कर लेते थे। बिहार इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्लेस, कभी भी लड़की को किडनैप आप नहीं सुनोगे बिहार में, लड़की किडनैप
वहां लड़की लोग लड़कों को किडनैप कर लेती, बोली बहुत अच्छा है भैया, हमको यही चाहिए। तो भैया जी अपना गाड़ी निकालते हैं, भैया जी टैडांग टैडे, बंदूक के साथ उठा के लेके आते। हाँ, लड़का को चुपचाप शादी करना पड़ता है। ये बिहार, इट वाज नॉट ए ऑर्डिनरी प्लेस। लेकिन पहले जो प्रिंसेस हुआ करती थी, तो पिता को बहुत टेंशन होता था, पुत्री हुई है तो पहले ही वो स्वयंवर रखते थे, उस स्वयंवर में विवाह फिर हो जाता था। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, भगवान जीत गए, लेकिन सारे जो दुष्ट लोग थे वो उनको नजर आ गया, तो अटैक किया, तो भगवान सबको परास्त भी कर दिया, पीट भी दिया। पांचवा श्लोक। प्रियम प्रभुर्गा ग्राम्य इव- प्रियम प्रभु ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्ची चुच्छद जुतरुम व्यदर्थे वज्रयाद्रवतम तम सगणो रूपांधा क्रीडा मृगो नूनमयम वधूनाम। Just to please his dear wife, the Lord brought back the Parijata tree from heaven, just as an ordinary husband would do. But Indra, the king of heaven, induced by his wives, henpecked as he was, ran after the Lord with full force to fight him. अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्य था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। तो यहाँ वो इंद्र है जो कुछ समय पहले भगवान से माफी मांगा था, लेकिन पत्नी के जब मामले आते हैं ना, तो पति क्या काम का जो अपनी पत्नी की बात को लड़ाई ना करे। पत्नी के लिए आप लड़ोगे तो ये आपकी शुद्ध भक्ति है। देखो, अहेतु की भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी, या तो भगवान की करो, या तो जो संसार में लोग जिनके लिए आप जी रहे हो उनके लिए करो। पति को पत्नी की बात माननी पड़ती है, पत्नी को भी पति की बात लास्ट में माननी ही पड़ती है। अगर जाए, अगर पति ने यही होना है तो लास्ट में मानना पड़ता है। तो अनकंडीशनल सरेंडर तो आपको दुनिया में करना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट आदमी है वो अपना अनकंडीशनल सरेंडर भगवान को करता है। वो जानता है सरेंडर तो करना है। चोर बनो तो पुलिस को सरेंडर करना है, पुलिस बनो तो कलेक्टर को सरेंडर करना है, कलेक्टर बन गए तो मंत्री को सरेंडर करना है, मंत्री बन गए तो कैबिनेट को सरेंडर करना है, कैबिनेट बन गए तो मुख्यमंत्री को सरेंडर करना है, मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री को सरेंडर करना है, प्रधानमंत्री बन गए तो आप देख रहे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जनता के पत्थर को सरेंडर करना है। कितना, देखिए कितना घिनौना देश है वो, कि उधर के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को पूरा छिन भिन कर दिया। गंदी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडरगारमेंट्स को दिखा रहे हो, ये देखिए हमने, ये क्या प्रकार का कल्चर है मतलब। तो ये मतलब थर्ड क्लास, मतलब ऐसे ऐसे देश का मतलब प्रधानमंत्री बनना भी अपने आप में घिन वाली चीज है। छिछोरे लोगों का प्रधानमंत्री बनना भी। तो यहाँ पे तो हर एक को झुकना पड़ता है, अल्टीमेट सरेंडर है। तो यहाँ पे इंद्र जो है वो भले ही बहुत देवराज कहा जाता है, उनको देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन वो भी अपनी पत्नी सची के सामने झुक जाते हैं। एक सची माता है जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है, और एक है जो इंद्र की पत्नी है। तो ऐसे तो ये जो सची है, जो इंद्र की पत्नी है, वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब सभी अप्सराओं में मतलब मात खा जाएंगे उधर के, इतनी ब्यूटीफुल ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे वो कहा भी क्या, एक मिनट गया है वो, एनीवेज तो ये बहुत ब्यूटीफुल थी। तो इंद्र जो है, देखो पुरुष जो होता है ना, जो भोगी होता है, उसको कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है, उसको एक सुंदर स्त्री कंट्रोल कर लेती है, एकदम सिंपल। तो कितने बॉडी वॉडी बना लो, ऐसे एकदम जिम विम कर लो, प्रोटीन खा लो, ऐसा बॉडी कर लो, वैसा कर लो, एकदम ऐसा स्टाइल में रहो, पोज दो, एक जो ही सुंदर लड़की जाती है एकदम दिल पिघल जाता है उसका, ओ सब ढीला ढाला हो जाता है। उसके बाद वो बोलेगी देखिए ना मेरे पास ये समस्या है, तो उसको झक मार के समस्या में उतरना पड़ता है, ईगो रहता है, मुझे पूछा है। हाँ देखिए, ये असुर इतने मूर्ख थे, असुरों को जब अमृत मिला, मंथन के बाद जो अमृत मिला तो असुरों को मिला, तो वो लोग कंफ्यूज है कैसे बांटा जाए। तो वहां भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आ गए,
और एकदम चमक चमक के चलने लगे, ऐसा ऐसे ऐसे कमर। पता नहीं माताओं के यहाँ कमर में एक हड्डी कम होता है क्या, वैसे ले भी लेते हो, पानी का जो घड़ा रहता है। आज बच्चे को भी ऐसे ले लेते हैं, आदमी लेता है गिर जाता है। हाँ, तो वो, तो जो भगवान है मोहिनी मूर्ति के रूप में आए और ग्लांसेस देने लगे एकदम ऐसे। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने, इस संसार को मोह में डालने के लिए, ऐसे तो कैसे मोह में गिरेगा ना, तो भगवान ने मतलब आंखों में, माता जी का जो आंख है ना, उसमें वो डाल दिया है ब्यूटी में, सारा ब्यूटी आंख से बयान हो जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी माता जी आंख में आंख डाल दिया तो सारा जो बोलना चाहती है पट्ट करके आपके पास चलेगा बिना बोले। वैसे ही माता जी लोगों का है कि वो जो आदमी का जो पुरुषार्थ और आवाज है, इससे उनको उनका वीकनेस होता है, उनका कान में वीकनेस होता है। आदमी का आंख में वीकनेस होता है, माताओं का आंख में स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि वो आंख से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसे लेके अपनी भावनाओं को जता सकते। वो आप पकड़ने में पकड़ तो लीजिएगा, लेकिन तब तक आप बुढ़े हो जाइए। हाँ? कौन सा गाना है वो, "ऐ नाज़नी सुनो ना, हमें तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना, यूं देखा तुम्हें तो होश उड़ गए"। होश उड़ गए, खुद बोल रहा है वो, देखो पगलोल। गा गा के पीछे नाच रहा है पहाड़ियों में, जंगलों में, झाड़ियों में। हाँ? तो ये मोह डाला हुआ है, तो इंद्र भी जो है वो इससे छूटा नहीं है। लेकिन इंद्र की गलती क्या है जिसके लिए भगवान ने उसको सबक सिखाया, बता इंद्र की क्या गलती है। इंद्र एक गलती कर बैठा। वो जब भगवान पारिजात जो स्वर्ग में ही मिलता है ना, पार्थ अगर आपको पारिजात फूलों का कुछ ऐसा फोटो दिखता है तो उसको हमारे स्क्रीन पे दिखाइएगा। आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है पारिजात को। तो वो पारिजात स्वर्ग का फूल है, वो यहाँ का फूल नहीं, वो यहाँ पे लाया गया भगवान के द्वारा। इसलिए सब लोग अपने घर में पारिजात लगाते हैं। कल हमारे यहाँ भी ब्रांच बड़ा हो गया तो देख काटा था पारिजात, जो काटा है ना वो भी रास्ते पे वो पारिजात। तो अगर आपको फोटो मिलता है तो स्क्रीन पे डालिएगा। टाइम बिंग मुझे वहाँ लाइव उठा तो प्रभु जी। हाँ, जिसके यहाँ देखिए हमारे दीपक प्रभु आपको अपने घर का दिखा रहे हैं। नजदीक दिखाना होगा। ये देखिए, ये है पारिजात। इसमें अभी फूल नहीं आएगा, दिवाली के बाद फूल आएगा। भर भर के आता है, नीचे गिरता है, नारंगी डंडी और व्हाइट कलर का होता है, बहुत फ्रेग्रेंट होता है। वो गूगल से हम फोटो दिखा देंगे आपको फूल का। आपने देखा है बहुत लोगों के घर पे होता है, जनरली लोग दिवाली में लगाते हैं। सत्यभामा ने, भगवान की जो पत्नी है सत्यभामा, जो बहुत हट्टी है, सभी पत्नियों में सबसे हट्टी सत्यभामा। मांग रहा, ये रहा देखिए सब पारिजात। वाह, कितना सुंदर दिखने में, कितना सुंदर दिख रहा है। तो सत्यभामा ने पारिजाता का डिमांड किया जो स्वर्ग में था। तो भगवान इंद्र को बोले, आशा माता जी म्यूट कर दी। तो पारिजात जो है वो मांगा, तो इंद्र का एक गलती था। इंद्र तो अपने पत्नी के उसमें रह गया कि नहीं, हमारा पारिजात हम नहीं देंगे। तो इंद्र ने एक गलती किया। क्या गलती किया? एक गलती किया यहाँ पे, कौन बताएगा? यस, दीपक जी। हा प्रभू जी, इंद्राने अशी चुकी केली की हे सगळं जग सगळं भगवंतांचं आहे। हा हा भगवंताचा असल्या कारणाने देना चाहिए था, नहीं हाँ। दिया उसने। लेकिन उसके अलावा उसने मेजर और एक बड़ा गलती किया। चलो ये तो गलती है ही जो हर जीव करता है, एक गलती और, विद्या माता। वो गलती के वजह से वो लड़ाई किया भगवान से। विद्या माता जी आपका म्यूट है शायद। मैंने कहा कि भगवान ने उन्होंने जो पेड़ है पारिजात का, वो शायद रुक्मिणी माता के आंगन में लगाया, सत्यभामा जी के वहां नहीं। नहीं नहीं, वो तो बात की सत्यभामा बात है। जी कहा रूठ गई थी। नहीं, इंद्र की तरफ से, हम इंद्र और कृष्ण की बात कर रहे हैं। इधर पीछे नहीं आएंगे, पारिजात लेके नहीं आए, तो पारिजात पे ही है। ठीक है, पारिजात ठीक की है, लड़ाई ओके के समय इंद्र ने उसके सोच में गलती किया। ओके प्रभु जी, नहीं पता नहीं। यस, कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, वो अपनी पत्नी के मोह में आकर उसने स्वयं भगवान से झगड़ा करने की सोची प्रभु जी। ठीक है, यहाँ तक आप आधे सही हो, बस आधा और कुछ तो गलती की उसने। मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इंद्र ने पारिजात को अपना समझा
वो अपना समझ के बैठे। ठीक है, वो तो वही दीपक जी भी वही बोले। आर्य सुनाओ। हरे कृष्णा प्रभु। उनको लगा जैसे वो अपने पत्नियों के प्रति श्रीवश है, वैसे ही भगवान भी उनके पत्नियों के प्रति बराबर एकदम सही परपोर्ट में लिखा है प्रभुपाद ने। तालियां हमारे मंदिर में, हरि बोल। देखिए उनको क्या लगा कि जैसे मैं मेरे पत्नी के चंगुल में हूं, वैसे भगवान भी अपने पत्नी के चंगुल में है, लेकिन भगवान उस चंगुल में नहीं थे, वो केवल अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। वो उनको कोई फर्क नहीं गिरता है, पारिजात तो वहीं उपजा देंगे, जब पारिजात वहां आ सकता है, वो केवल इच्छा करेंगे तो वहां आ जाएगा, लेकिन भक्त की इच्छा के लिए वो गए। तो इंद्र का ये सबसे बड़ा गलती है, तो इसलिए इंद्र को भी वहां सबक सिखाया। अब हालांकि मैंने वो पूरा लीला मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कि वो पारिजात एग्जैक्टली सत्यभामा के आंगन में लगाया कि रुक्मिणी के तो मुझे डिटेल नहीं पता है, तो शायद मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी लगाया तो सत्यभामा के आंगन में था, लेकिन उसके जो फूल थे वो रुक्मिणी के आंगन में थे। ओ ऐसा, अच्छा ये माता जी प्रॉब्लम। जी जी प्रभु जी, ऐसा ही हुआ था। ऐसा हुआ था। ओ अच्छे, माता जी लोग को ये सब बड़ा याद रहता है लीला में कि फूल कहाँ लगाए तो कहाँ आंगन में गिरा हमारा तो लड़ाई में ध्यान रहता है कि इंद्र को कैसे मारा होगा भगवान ने एक्चुअली प्रभु छोटे थे तब हमारे दादी के साथ जब दादी थे कथा सुनने के लिए, तब वो महाराज जी ने बताया था, तो उस वक्त का याद है प्रभु। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है, इंद्र ने ये सोचा कि भगवान मेरी तरह बद्ध जीव हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो हमें भगवान के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है देखो, he was not therefore attached to Satyabhama because she was a beautiful wife, but he was pleased with her devotional service and thus wanted to reciprocate with another devotion of his devotee। तो भगवान जो सत्यभामा की सौंदर्यता से नहीं लालायित थे, परंतु वो उनकी भक्त थी, उनके भक्त के लिए उन्होंने। तो फर्क है, दिखने में वो भी पत्नी के रोल में भी है, तो अगर आप पत्नी के रोल में जोड़ दोगे तो एक तरह से आप सही हो, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो। इसका मतलब भगवान को आप पूरा नहीं समझे, आपको समझना पड़ेगा भगवान ने आपको क्यों मदद किया, क्योंकि आप भक्त हो। ऐसा है। छठा, सूतम मृदेकम वपुषा उग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तन्नययाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। Narkasur, the son of Dharitri, the earth, tried to grasp the whole sky, and for this he was taken. प्रभु क्लास मध्ये थोडं वेळ खोल. And for this he was killed by the Lord in fight. His mother then prayed to the Lord. This led to the return of the kingdom to the son of Narkasur, and thus the Lord entered the house of the demon. तो पुराणों में कथा धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तो वो जो एक नरकासुर नाम का असुर था, वो धरित्री माता का ही पुत्र था। तो वो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि किसी अच्छे घर में पैदा हुए तो अच्छा ही रहेगा। और असुर वो होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को नहीं मानते वो स्वाभाविक है इस संसार के सभी चीजों को अपना बाप का प्रॉपर्टी समझ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कल भी एक लड़का हमारे सीसीटीवी, गुरुकुल सीसीटीवी का वायर काट दिया। अच्छा, जो पता चला तो बाद में खोजा तो कौन लड़का है जो दिखने में बहुत डिसेंट और एकदम इनोसेंट ऐसा है। बोले अरे वाह, तुम करोगे ये अपेक्षा नहीं था। बदमाश बच्चों का लिस्ट है हमारे पास। तो व्यक्ति दिखता कैसे, उसके ऊपर नहीं, कार्य क्या करता है उसके ऊपर पता चलता। तो धरित्री माता का पुत्र है तो उसको भाग्य होना चाहिए कि अच्छे संस्कार सब मिलने चाहिए। लेकिन व्यक्ति कभी कभी ना नास्तिक बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भक्त के घर पे जन्म लिया, लेकिन
भक्ति नहीं किया, क्या कर सकते हैं आप? तो कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही निम्न घर में जन्म लेता है जहाँ कोई भक्त नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो भक्त बन जाता है। तो ये आपके हाथ में नहीं होता है, ये उस जीव का क्या गति है वो केवल भगवान जानते हैं। इसलिए हमको कभी भी वैष्णव जाति बुद्धि, किसी भी वैष्णव का जाति से उसका भक्ति का तुलना नहीं करना चाहिए कि इस जाति से तो महान भक्त है, इस जाति से तो कम भक्त है, क्योंकि भक्ति का जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे फिर anyways, ये अलग मुद्दा था। हम कहाँ थे? नरकासुर। तो नरकासुर नास्तिक था और उसने डिसाइड किया कि उसने क्या किया था, सभी जो कुंवारी कन्याएं हैं, स्पेशली राजाओं की, जो लोग वो हैं क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रिंसेस, राजकुमारी, इन सब को उसने उठा लिया था। 16,100 प्रिंसेस को उठा लिया था। सोचो कितना दुष्ट है ये, धरित्री का पुत्र है। सोचो धरित्री को पाप उठाना नहीं है, और सबसे बड़ा पापी वही घर पे बैठा हुआ है। तो इसलिए तो माता मुझे लगता परेशान थी इसलिए धरती माता गई होगी, भाई परेशान हूँ, ब्रह्मा जी बचाइए मुझे, कैसा बेटा हो गया। तो नरकासुर सभी उन कन्याओं को अपने पास रखा था महल में, वो बंदिस्त बना के रख लिया था, वो जा भी नहीं सकते। तो भगवान ने उस नरकासुर को मार दिया। और ये नरकासुर का वध भी मुझे मेरे हिसाब से दिवाली के टाइम आता है। हम लोग वो फोड़ते थे हमारे इसमें ना, घर पे, महाराष्ट्र का कल्चर है वो, जो एक चिराटा चिराटा बोलते ना, वो काय म्हणतात त्याला, तुमच्या घरी फोडतात का? अरे कोकणात फोड़तात की चिराटा चिराटा, ऐसा गोल गोल फल होता है। वो दिवाली के दिन सुबह उठ के, नरक नरक चतुर्दशी होता है बराबर, तो उस दिन नरकासुर को मारा था। और वो बड़ा एक चिराटा होता है, पता नहीं आपको गूगल में मिलेगा, दिखाऊंगा। वाटरमेलन है ना, उसका छोटा रूप ले लीजिए, इतना सा ऐसा वो फल होता है। तो उसको हम लोग लाते थे, उस टाइम में आता था उस चिराटा प्रभू को। त्याला हलके हलके काटे असतात, हाँ हाँ हलके हलके काटे स्वरूपात असतात, हलके हलके काटे असतात त्याला, असं म्हणजे वरती काटे स्वरूपात असं हाँ। तो वो लाते थे सुबह सुबह, चंदन की उपटन से 4 बजे नहाते थे और चिराटा को फोड़ते थे। नरकासुर का वध माना जाता था कि आज के दिन नरकासुर का वध हुआ। तो नरकासुर का भगवान ने वध किया। भगवान को कोई पड़ी नहीं, तू नास्तिक है, धरती का पुत्र है, तो कोई भी लेना नहीं। धर्म अधर्म में जब भगवान अर्जुन को बोलते मार दे, कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम बहुत भगवान को गाली देते, भगवान बोलते गाली क्यों दे रहे हैं, तेने जो किया तेरे को भोगा है, कुछ नया नहीं है। मुर्गा अंडा जो खाए ना तू चबा के, रोज खाओ अंडे, उसको जो कष्ट हुआ वो तेरे को भी होगा। रो क्यों रहा है? रोना नहीं, कर्मों का भोग। भगवान भक्तों को भी नहीं छोड़ते, अभक्तों को भी नहीं छोड़ते। बस इतना ही है, कोई भक्ति कर रहा है तो अनेक जन्मों का मिला के एक में कुछ देके छोड़ देते, बस इतना ही दया वो करते। अन्यथा भक्तों को भी कष्ट होना, ये नहीं कि अब आज से माला पकड़ लिए तो कल से हमें जो है ना, मतलब वो होने लगे, तो कुछ नहीं है। कष्ट जो है हमने जितनों दूसरों को दिया है वही रिटर्न में आ रहा है। तो इसमें हीरो बनने का जरूरत नहीं है, स्वीकार करना है। तो भगवान ने नरकासुर का वध किया, उस महल में गए, नरकासुर के बेटे को राजा बनाया और वो जो भी रानियां हैं उनको मुक्त कर दिया। लेकिन स्वाभाविक है, पहले के जमाने, प्रभात भी लिखते परपट में कि पहले जो मतलब स्त्रियां हुआ करती थी, अगर वो इसलिए वो किसी के घर भी चली जाए बिना पूछे तो वो गलत माना जाता था। इसलिए वो किसी के साथ भी जाती तो 2-3 लेडीज साथ में जाया करती थी, अकेले जाने देना अलाउड नहीं था। और यहाँ पे वो एक महल में रह चुके हैं इतना, अब वो फिर कौन उनको स्वीकार करेगा? वो अपने बाप के पास चली भी जाए तो शादी कौन करेगा? पहले ऐसा था, अब तो ऐसा है कि भाई शादी में ही पूछते हैं तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे अभी तक? बोले मेरे 12-13 थे। ओ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अच्छा है। मेरे भी 4-5 थे गर्लफ्रेंड्स। हाँ अब हम दोनों साथ में रहेंगे क्या होता है, चूहा खा के बिल्ली चली हज पे, वैसा बोलते ना, वैसा वाला चीज है। अभी सब हम लोग पाप कर लिए मिलके, अब तू भी फट्टा ढोल है, मैं भी फटा ढोलू, करेंगे दोनों। बस हम एक दूसरे को, कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद नहीं दिलाएंगे। हम लोग हमारे एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नंबर डिलीट कर देंगे और हम लोग दोस्ती की तरह रहेंगे। फिर पति पत्नी से लड़ाई होती है एक्स के पास, ये प्रॉब्लम है। लेकिन पहले ऐसे नहीं है। एक्चुअली स्त्री को अपने मर्यादा में रहना ही उसकी शोभा है। फिर ऊपर गिरा के मेरे ऊपर गिरा, साइड में। ये हमारे ऊपर टर्माइट आ जाता है, ये मिट्टी का दीवार है ना,
रोज निकालो तो भी टर्माइट आएगी, पीछे दाग दिख रहा है, टर्माइट है, इंस्टेंट टर्माइट। ये पता नहीं इनके कैसा रिप्रोडक्शन सिस्टम किया है, कहाँ से आते हैं कुछ दिखता नहीं, टर्माइट दिमक। तो यहाँ पे जो स्त्रियां थी, कन्याएं थी, उनको हाँ 100 चूहे खाकर बिल्ली से हज को चलिए सब। तो नरकासुर का तो वध हो गया, लेकिन अब स्त्रियों को कौन अपना शेल्टर देगा? तो स्वयं भगवान ने, देखिए भगवान कोई भी काम करे तो पूरी जिम्मेदारी लेते। भगवान स्वयं उनको अपना पत्नी स्वरूप उनको माने, उनको द्वारका में महल बना के दिया, और हर अच्छा कोई बोलो ना। तो जो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे बाहर हमारे चोंगा बज रहा है कीर्तन का। तो जो ये रानियां थी, वहां से दरवाजे नहीं हो गया वो चला गया। तो यहाँ पे जो 16,100 ये जो कन्याएं थी, इनके साथ भगवान ने स्वयं विवाह किया। इनको द्वारका में अलग अलग महल बनाते, खुद विस्तार किए, सबके साथ रहे, और सबके साथ उनको पुत्र भी थे। वो शायद अगले श्लोक में आएगा, वो आएगा 7वां श्लोक। तत्र हृतास्ता नरदेव कन्या पूजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधुम उत्थाय सद्यो जगृह प्रहर्ष क्रीडानुरागग्रहितावलोकै। There in the house of the demon, all the princesses kidnapped by Narakasur at once became alert upon seeing the Lord, the friend of the distressed. They looked upon him with eagerness, joy, and shyness, and offered to be his wives. तो यहाँ पे कहा गया है, एक असुर, उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारियों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अतीव उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा के से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। उनको बहुत शर्म भी आ रहा था और भगवान को देख के बहुत प्रसन्न भी हुए। देखिए, इस संसार में जब कोई किसी को बचाता है ना, तो वो उस व्यक्ति के लिए हीरो हो जाता है। ऑलमोस्ट वो बोलते हैं प्रभु आप ही भगवान हो, ऐसा बोल भी देंगे। ऑब्वियसली जीव जानता है कि भगवान नहीं है, लेकिन वो इतना आदर, क्योंकि उस समय में कोई मदद के लिए नहीं आता। उस समय में जब कोई मदद करता है ना, तो वो व्यक्ति बहुत याद रहे। यहाँ सोचो, वो महिला को कौन बचाएगा, वो कहाँ है, क्या है, जीपीएस लोकेशन नहीं, कुछ नहीं। उनके राजा भी तो खोज रहे होंगे ना, उनके पिताजी लोग भी खोज रहे होंगे हमारी बेटी कहाँ है। तो वो ऐसा था, लेकिन भगवान ने जाके उसको पीट पाट के ठीक भी कर दिया। धरित्री माता का जो बोझ था वो भी हटा दिया, और इन स्त्रियों को भी मुक्त कर दिया। यानी धरती पे बोझ क्या है? जब आप किसी स्त्री को कैप्टिव रखते हो तो वो बोझ है। आजकल ये नया मार्केट में ट्रेंड चालू कर दिया, अमेरिकन ने चालू कर दिया कि मेन वुमेन आर इक्वल, फेमिनिस्टिक सोसाइटी बना रहे हैं कि हम लोग आपके समान हैं। तो भाई तुम समान नहीं हो बाबा, समान नहीं, आप बड़े हो, आपका आदर बड़ा है। तो उसके चक्कर में कुछ महिलाओं को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर उनका विवाह नहीं कर रहे हैं 40 तक विवाह नहीं करोगे तो डिप्रेशन आएगा, फिर लोनलीनेस खाएगा आदमी का। लोनलीनेस से फिर भी वो 4 जगह भटक जाएगा। माता जी लोग लोनली है तो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, और टेंशन। तो इसलिए वर्णाश्रम जो है वो सबके लिए, वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। और अब आता है 8वां श्लोक। आसाम मुहूर्त एकस्मिन्, क्या लगे, आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणिन् अनुरूपः स्वमायया। All those princes were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansions, exactly matching each and every princess. He accepted their hands in perfect rituals by his internal potency. वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी, और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत
उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी यानी हाथ, पाणी ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे कहा गया है, तो भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। यहाँ कहा गया है, by his internal potency the Lord can expand himself into various personalities of स्वयं प्रकाश and again into प्रभाव, प्राभव and वैभव forms। तो भगवान जो है अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और वैभव विलास रूप में उन्होंने, ये बहुत डिटेल चीज है, वो पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, तो वैभव विलास के रूप में उन्होंने विस्तार किया और सबसे विवाह किया और सबके साथ आदान प्रदान किया। 9वां श्लोक, तास्व अपन अपत्यान तास्व तास्वपत्यान्यजन यदात् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतिर्विभूषया। Just to expand himself according to his transcendental features, the Lord begot in each and every one of them 10 offspring with exactly his own qualities। अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। भगवान का परिवार कितना था? अब ये तो यहाँ 10-10 बोले हैं, लेकिन एक्चुअली 10 लड़का 1 लड़की होता था। तो जोड़ लो कितना, कैलकुलेटर पर निकालते तो भगवान का परिवार, ठीक है, अगर हम ऐसा लेते हैं 16,108 इंटू, अब 16,108 है तो 11 बच्चे, ठीक है, 1,77,188, ये तो हो गया। हाँ मतलब जैसे हम लोग कहीं लिख लेते हैं तो अपने कैलकुलेट करने में आसान होगा। तो इसके इतना ही नहीं है, और हर एक जो बच्चा है यानी 1,77,188 हो गए बच्चे। अब 16 उस प्लस 16,109, क्योंकि कृष्ण मिला के है ना, 108 रानियां भी है ना, उसके साथ कृष्ण ये भी तो ऐड होगा। तो अभी इनका परिवार है टोटल मिला के 1,93,297। एक बलराम जी को नहीं पकड़े हम लोग। अब कृष्ण का देखते हैं एक साइड। उसके बाद हर बेटे के साथ विवाह हुआ तो उनके साथ उनको 10 बच्चे की बेटी हुई। तो अगर हम 16,108 में इंटू 10 करते, इतने बेटे हैं तो प्लस उतने रानियां होंगी, तो इसमें आपको 16,161 080 ऐड करना होगा, उतने रानियां भी आएंगी ना बाहर से। उसके बाद हर एक से 10 यानी इंटू 11, क्योंकि 11 है ना, 10 और बेटी भी है, इंटू 11, तो ये हो गया 1,7,7,1,880। अब इतना टोटल ऐड करेंगे तब जाके वो हम ऐड कर लेते। पहली बार मैं ऐसी 10 आप लोग हैं तो आपको नहीं लगना चाहिए, तो कुछ ऐड नहीं किया। 1,1,1,7,7,1 आप में से भी कोई जोड़ रहा है तो देख लो, पता नहीं मैं तो ऐसे ही जोड़ रहा हूँ अपनी मन की शांति के लिए। 17,297, हाँ 21,26,257 लोग केवल कृष्ण के परिवार से थे। बताओ यार, 3-4 बच्चे हैं, उसी में हालत खराब है। अब भगवान अपना ही तो जो ये तो इनका हो गया, बलराम जी का अपना होगा। चलो बलराम जी की इतने पत्नियां नहीं थी, लेकिन वो होगा सब मिला के तो मतलब 25-30 लाख जो है। तो इसलिए कहीं भी जाइए आपको यादव तो मिलेंगे, यादव जादव जडेजा आपको कहीं भी मिलेंगे। हर एक के पास उतनी गाय भी रहेगी ना। हाँ, अरे क्या उसना गाय भी है, सोचो वो कितना रहेगा। बाप रे। अब मैंने सुना है मोदी जी ने वो डाला हुआ है जो पनडुब्बी जाता है नीचे और आपको द्वारका का दर्शन करवाएगा, ऐसा सुना है मैंने। तो खुद जो गए थे पनडुब्बी में तो वो जाएगा, तो अच्छा चीज है। एनीवेज अब अगला जो आएगा वो काल्यवन और ये मथुरा जरासंध का बात आएगा, लड़ाई का। तो उद्धव जी याद कर रहे हैं
तो वो इसमें अभी दर्शाने वाले हैं। तो यस, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। 10 हो गया है, 10 हमारा 9 हो गया है, 10 से चालू। प्रभू जी हरे कृष्ण. यस प्रभू यस जी जसे जे बालपणाचे जे आहेत ना त्यांची लीला, त्याच्यामध्ये उद्धवजींना एवढं कसं आठवतं, कारण ते तर त्यांच्या बरोबर गोकुळात किंवा तिकडे नव्हते, त्यामुळे मला हा प्रश्न आहे. नहीं नहीं नहीं, वो थी ना वहाँ, रोहिणी माता थी ना वहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने रोहिणी बताया. रोहिणी माता ने सब बताया, तभी तो जगन्नाथ वाला फॉर्म बना ना भगवान का। तो रोहिणी, अरे द्वारका में क्या होता तो सुनो, द्वारका कुछ नहीं है, द्वारका बस श्रवण का जगह है। द्वारका में भगवान ने कोई दूसरा लीला तो किया नहीं, मतलब आप देखोगे द्वारका का ज्यादा कुछ पॉलिटिकल या ऐसा बहुत कम आता है, मतलब कुछ बस यदु और कौरव आए तो जो बात हुआ वो, तो उतना ही, बाकी आप ज्यादा नहीं सुनोगे। लेकिन द्वारका में भगवान की महिमा का श्रवण करके जो भक्त थे वो बहुत प्रेम करते थे भगवान से, तो वो भगवान की लीला को ही सुनते रहे। तो रोहिणी माता वहां की मेन स्पोक्स पर्सन थी, वो सब बताती थी, ये कृष्ण जो है बड़ा नटखट है, ये बचपन में ऐसा करता था, फिर वो जाती थी, फिर ये ऐसा करता था, ऐसा। तो उद्धव जी महाराज भी सारा बैठ के सुनते थे। थैंक यू प्रभु जी. यस, पूजा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मुझे ये पूछना था कि जब भगवान अंतर्धान हुए थे तो उस वक्त यदुकुल का बोलते कि ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया था। अभी जो तो फिर यादव है ये कौन है? जी प्रभु जी। ये वो है जो भगवान के भक्त हैं, ये जो गो चराते हैं ना, गाय चराते हैं, जी। तो भगवान को गाय माता प्रिय है ना, तो जो गाय चराने वाले जो कैटेगरी है ना, उधर के हम्म, यदुवंश का नाश हुआ ना। जो यहाँ के जो अग्रवाल होते हैं ना, अग्रवाल, हम्म, ये अग्रसेन वाले होते हैं, ये हम्म, भगवान के पापा के लीनिएज वाले हैं, मतलब समझे? नहीं समझे प्रभु। ये उग्रसेन. अग्रवाल जो समाज है ना, अग्रवाल, ये हाँ प्रभु अग्रसेन जी। से आता है, अग्रसेन और कोई नहीं, उग्रसेन को ही अग्रसेन बोलते हैं, समझा नहीं आपको? प्रभु जी, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, हमारे मतलब मैं खुद भी अग्रवाल ही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा तो हमने नहीं ऐसा पढ़ा। ही है, पूछ लेना कभी और भी किसी जो स्कॉलर्स हैं आपके। अग्रवाल जो है अच्छा। वो अग्रसेन उग्रसेन से आता है, और वो भगवान का लीनिएज वहां वाला भी है। तो वहां से जो कुछ क्षत्रिय सिस्टम के थे वो यदु बन गए, जो गाय चराते थे ज्यादा, तो भगवान के भक्त होने के कारण उनको यदु बोल दिया गया, तो यादव हो गए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। अरे आपको प्राउड फील होना चाहिए, नहीं क्यों बोल रहे? बोले नहीं भी है तो हाँ, बोला आप हो जाए। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने बोला कि ठीक है प्रभु जी। मुझे नहीं पता था ना, क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसा ना पढ़ा ना सुना किसी के मुख से। अरे हम जैसे स्कॉलर क्यों बैठे हैं, बताओ क्या हाँ फायदा प्रभु हमारा? प्रभु जी, जी, वो इसीलिए। वृंदावन में जो अग्रसेन आश्रम है उनका भी फिर उधर का लीनिएज है क्या फिर? अग्रसेन आश्रम तो मठ है, आश्रम अलग हाँ. होता है, पर जो अग्रवाल समाज है ना, जो भी आप देखना, अग्रवाल समाज जनरली बिजनेस माइंडेड रहते हैं, और वो बहुत ही धार्मिक रहते हैं, कृष्ण के प्रति उनका बड़ा प्रेम, तो वो बिकॉज उधर से यू कनेक्टेड। ये यस, तो है प्रभु जी। हेमलता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, ये जो नरकासुर है, इसका जो जन्म हुआ था, तो ये जब भगवान कृष्ण जब ये जो शुक्र अवतार लिए थे तब हुआ था क्या? अब इसका हिस्ट्री थोड़ा खंगालना पड़ेगा, पर वो तभी तो नहीं हुआ होगा, तभी नहीं हुआ होगा, वो ये लेटेस्ट वाला ही है, मतलब भगवान के आसपास वाले टाइम में हुआ। तो वो ये मेरे को तो एग्जैक्ट भगवान टाइम, विष्णु और माता धरती का ही पुत्र था ना प्रभु जी? हाँ तो वो है, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता है, वो खोजना पड़ेगा। आप में से किसी को पता है ऑनलाइन तो जेन्युइनली पता है तो हाथ रेज करिएगा, तो छोड़ हरे कृष्ण खोज प्रभु के जी। बताना पड़ेगा, इसलिए अभी बैठ के मुझे ना सब टाइमलाइन चार्ट लाइन सब बनाना पड़ेगा अभी। वो इतने कैरेक्टर है भगवान के, किधर किधर जाके। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। और किसी डिवोटी का क्वेश्चन है, कोई नया है तो कभी नहीं पूछा, उसको बड़ी इच्छा है पूछने की, शर्म आ रहा है, पूछ सकते हैं। यस, रमा जी, रमाकांत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी,
जो पांचाली थी उसका नाम पंचाली क्यों पड़ा था? नहीं, वो पांचाल प्रदेश की राजा की बेटी थी ना, इसलिए पांचाल। तो जो उनके पांचाल 5 है पति हुए। तो द्रुपद हैं, सॉरी, हाँ, द्रुपद जो राजा हैं उनका राज्य का नाम पांचाल था। पांचाल की पुत्री पांचाली। तो प्रभु जी लोग बोलते हैं पांचाली क्योंकि वो 5 वो नहीं, कारण नहीं है ना? जी प्रभु पहले जी। ही पांचाल प्रदेश था, जिसमें भीष्म ने जाके एक बार उनको वो भी किया था, हराया था। प्रभु जी उनके एक पति थे या 5 थे? सिर्फ उनके युधिष्ठिर से शादी हुई? 5 थे। प्रभु जी एक पूरा वेबसाइट में लिखा हुआ था कि ये बाद में वेबसाइट चेंज किया गया है महाभारत थोड़ा वेबसाइट पका दिए। कि वो लिखा हुआ है कि द्रौपदी खुद क्लियर करती कि एक ही बोलने का पति बात ही थे। नहीं, महाभारत में लिखा है क्या वो बोलो। वेबसाइट में कुछ भी लिख देगा, वेबसाइट कौन लिखा है क्या लिखा है हमको थोड़ी पता। महाभारत में कुछ लिखा है तो बोला, ऐसे तो वेबसाइट पढ़ के तो हजारों लोग आएंगे। वो तो है प्रभु जी। वेबसाइट का बात नहीं, महाभारत में कहीं लिखा तो बात कर। वो बोलते हैं ब्रिटिश लोग चेंज कर दिए। वेबसाइट का हम बात ही नहीं कर। जी प्रभु महाभारत जी। प्रमाण है, महाभारत खोलो, फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो। वेबसाइट में क्या करते हैं? जी प्रभु जी धन्यवाद। एक्सक्लूसिव आंसर शास्त्रों में, जैसा भी किसी माते ने पूछा कि नरकासुर अब आया तब है, तो ठीक क्वेश्चन भी बताइए। हाँ, इसको खोज खबर किया जाए। साइट पे एक चीज लिखा है, तुम्हारे जैसे साइट पे 1000 चीज लिखे होंगे। साइट की ऑथेंटिसिटी थोड़ी है। फेसबुक में डमी आईडी बना के लोग सब करते हैं। जी प्रभु जी। यस। हे प्रभु, कल मिलते हैं फिर। अगर आज क्लास हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गया है, तो कल मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। कल भगवान जरासंध का वध करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जन्माष्टमी में आने का प्रयास करिएगा, है ना? अच्छा, एक सेवा भूल गया। एक सेवा ऐसा कि मुझे एक क्वेश्चन बैंक बनाना है आज शाम तक। तो 18 अध्याय पे 100 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप में से जो भी प्रभु जी या माता जी बना सकते हैं। स्पेशली हमको इंग्लिश चाहिए और उसको हिंदी में भी चाहिए शायद उसी का, लेकिन प्रॉपर बुक से चाहिए। तो आप में से जो ये काम कर सकते हैं, या आज के दिन में कुछ नहीं, मैं आपको एक अध्याय दूंगा, उस अध्याय में से लाइक 10 क्वेश्चन निकालने, बस 10 क्वेश्चन। तो ऐसे 10 भक्त मिल जाएंगे तो मेरे 100 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन देना कि अर्जुन को जो रथ मिला वो कौन से देवता ने दिया? सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, ABCD ऐसे। तो आप लोग क्या करिए, जो एक सेवा कर सकते हैं मुझे पिंग करके लिखिए, तो मैं आप लोगों को कॉल करके वो सेवा दे देता हूँ, चैप्टर नंबर देता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इधर रेज हैंड पता नहीं चलता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।